नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 6.3 का है। यहां पे सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ये पहले से ही पता चल जाएगा तुम्हें कि सिमिलर ट्रायंगल। देखो यहां पे इफ एडी एंड पीएम आर मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, यहां पे एडी और पीएम आर द मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल respectively ABC and PQR respectively, where ABC is similar to PQR. ABC is similar to PQR बता रखा है। Prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM. तो यहां पे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशो हमें मीडियन के रेशो के बराबर बताना है, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के बराबर बताना है। तो यहां करने का तरीका क्या है, देखो हमें ऑलरेडी बता रखा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, सिमिलर होंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होगी। दूसरी बात क्या बताइए, देखो यहां पे एडी और पीएम ये इंक्लूड कर दिया जो हमें प्रूव करना है। तो मतलब ये है कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल, हमें ऐसा कोई ट्रायंगल देखना पड़ेगा जिसमें हमें एडी अपॉन पीएम मिले। एडी अपॉन पीएम कौन से ट्रायंगल में मिल सकता है, ए बी डी। इस ट्रायंगल में मुझे ए बी भी मिल जा रहा है, मुझे ए बी भी मिल जाएगा और ए डी भी मिल जाएगा। ऐसे ही पी क्यू एम में मुझे पी क्यू मिल जाएगा और पी एम भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है कि हमें प्रूफ क्या करना है और हमें दिया क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम एल्गोरिथम लगाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल में अगर सिमिलर प्रूफ कर देता हूं, ये दोनों ट्रायंगल्स ये वाले ए बी डी और पी क्यू एम ये दोनों अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं तो मैं ये बात बता सकता हूं। अब वीडियो को पॉज कर लो और इसको सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करो। अगर हो जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज इस वीडियो को आप पूरा देख सकते, बताया। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। देखो कैसे करेंगे। पहली बात, गिवन दैट गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर दे रखा है। अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये दोनों इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरी बात, यहां पे जब हमें सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखे होंगे ना तो हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस भी बता सकते हैं। ए कॉरस्पॉन्डिंग है पी के, बी कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू के और सी कॉरस्पॉन्डिंग है आर के। जो पहले आ रहा है वो पहले, जो बीच में आ रहा है वो बीच में और जो लास्ट में आ रहा है वो लास्ट में कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ओके, तो यहां पे ए बी सी सिमिलर टू इज इक्वल टू पी क्यू आर, ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर हो गया। नेक्स्ट दूसरा ट्रायंगल, दूसरा एंगल कौन सा होगा, इसकी वैसे हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल इसकी जरूरत है। देखो हमें ये ट्रायंगल प्रूफ करना है ना, ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ करने हैं ना सिमिलर, तो इसी की जरूरत है, हम इसी को लिख देते हैं पहली बात। दूसरी बात, यहां पे इसने कहा है सिमिलर है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होगी। तो हम ये बता दें कि सेम प्रोपोर्शन में बता दें ए बी अपॉन, ए बी किसके रेशो बनाएगा, ए बी पी क्यू के साथ बनाएगा, पी क्यू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जैसे ए सी कॉरस्पॉन्डिंग टू पी आर, इसका रेशो सेम होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ये हम बता देंगे कि ये तीनों इक्वल है। इसके बाद अब देखो यहां पे ये हमें मीडियन दे रखा है, एडी इस ट्रायंगल में मीडियन है और पीएम पी क्यू आर में मीडियन है। अब मीडियन होता क्या, मीडियन होता है एक ऐसे लाइन सेगमेंट जो कि जिस वर्टेक्स से हम ड्रॉ करते हैं उसके सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब बी डी और डी सी ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरह से पी एम मीडियन है क्यू आर पर इस ट्रायंगल में, तो क्यू आर को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, ये दोनों बराबर होंगे। अब इसी बात को लेकर हम देखते हैं कि जब हमें यह पता है कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनके हाफ, इसका हाफ
दोनों बराबर होंगे। हम ये बता देते हैं इसको कि बी डी इज इक्वल टू बीसी का हाफ, ये हो जाएगा, और क्यू एम इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर का हाफ, क्यू आर का हाफ, ये हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पर देखो, ये इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली ये इक्वेशन है। मैं अगर देखो ए बी और पी क्यू ये दोनों तो सेम रेशियो है, अगर मैं बी डी अपॉन क्यू आर दोनों को इक्वल बता दूं तो मेरे पास ये एंगल तो है ही, तो ये साइड एंगल साइड से ये सेम, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल। तो यहां हम यही बात हम यहां पे करते हैं, ये सेकंड है और ये इसको क्या दो थर्ड, फ्रॉम सेकंड। अगर मैं सेकंड में देखूं तो मैं ए बी अपॉन पी क्यू लिया, दिस इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर लिया। अगर मैं बीसी को और क्यू आर को दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, मैं यहां पे ये कर सकता हूं, बीसी को 2 से डिवाइड कर दिया और क्यू आर को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे हम कर सकते हैं सेम रेशियो से, सेम वैल्यू से हम ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सेम वैल्यू से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने वही किया, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहां पे BC अपॉन 2 क्या था, BC अपॉन 2 हमने बताया BD, तो मैं ये बता दूं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास BD। इसी तरह से QR अपॉन 2, QR अपॉन 2 हमने क्या बताया QM, तो ये QM आ गया, ये आ गया हमारे पास फोर्थ। अब इन ट्राइंगल, यहां पे मैं अलग एक सेक्शन बना देता हूं। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा लेना है, अब हम सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या करा था, सिमिलैरिटी से जो भी वैल्यूज निकल के आती हैं वो हमने निकाली है, सिमिलर वाइस वर्सा करा है हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, जो जो वैल्यूज हमें दे रखी है उनके अकॉर्डिंग हम सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे। अब किसमें सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है, मैंने अभी पहले बताया था, हमें प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एडी अपॉन पी एम, ये प्रूफ करना है। तो ये किस ट्राइंगल में मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं हमें ए बी डी। तो मैं ट्राइंगल ले लेता हूं ए बी डी एंड, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, पी क्यू एम, ट्राइंगल पी क्यू एम। यहां पे पी क्यू ये रहा और पी एम ये रहा। अब दोनों ट्राइंगल में हमें क्या मिल रहा है, हमें पहली बात ये फोर्थ, फ्रॉम फोर्थ हमें पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है बी डी अपॉन क्यू एम, ये दोनों बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम, ये दोनों इक्वल है, सेम प्रोपोर्शन में है। दूसरी बात है एंगल ए बी सी, यहां पे ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर, ये हमने बताया था, ये तो बता दो तुम फ्रॉम फोर्थ, ये हमने फोर्थ से बता दिया। फिर फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर है। अब ए बी सी है तो ये ट्राइंगल, ये वाला एंगल ही है, ए बी सी ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा इस ट्राइंगल में भी आ सकता है। तो मैंने इसका जो लेंथ है साइड का, इसको मैंने रिड्यूस करके ए बी डी बोल दूंगा मैं इसको। तो दिस इज ए बी डी इज इक्वल टू एंगल, यहां पे पी क्यू आर था तो पी क्यू एम कर दिया मैंने यहां पे, तो एंगल पी क्यू एम हो गया। तो यहां से और यहां से दोनों से हमें क्या मिल रहा है, साइड एंगल साइड, इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे और हम ये कह देंगे कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम सिमिलर है। अब क्यों है, यहां पे क्राइटेरिया लिखना जरूरी है, ये क्राइटेरिया नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, आधा नंबर कट जाएगा, 1 नंबर भी कट सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर का
क्या मूड है। तो यहां पे साइड, एंगल, साइड, तीन क्राइटेरिया बताए थे, एंगल एंगल एंगल, या डबल एंगल भी कह सकते हैं, एंगल एंगल, तीसरा एंगल ऑब्वियसली इक्वल ही होगा। और दूसरी बात साइड एंगल साइड, जो हम यहां पे यूज कर रहे हैं, साइड एंगल साइड यूज कर दिया क्राइटेरिया। और तीसरा क्राइटेरिया क्या था, साइड साइड साइड, तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है। तो ये सिमिलैरिटी प्रूफ हो गई। अब सिमिलैरिटी प्रूफ हो गई तो इस ट्राइंगल में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, सेम प्रोपोर्शन में होंगी। तो ये कह दो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सीपीएसटी से ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से जब तुम क्वेश्चन को हल करोगे, सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस बनेगी तुम्हारी, तो तुम्हें पता चलेगा तुम मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी कर सकते हो। कॉन्फिडेंस रखो, मैथ्स बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। और जब से ये कोविड हुआ है, कोविड के बाद जितना सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, उसमें तो मैथ्स की बुक आधी हो गई है एक तरह से। मैं नई बुक जो आई है उसको देखता हूं, कंपैरिजन करता हूं, मेरे पास पुरानी बुक है उसको कंपैरिजन करता हूं तो आधी बुक भी नहीं रह गई, बहुत रिड्यूस हो गया है जितने भी चैप्टर्स हैं। तो यहां पे ये क्वेश्चन देखना और इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।